कि ये चीज़ मोस्टली एक ERCP स्कोप है जिससे हमने आज ऑपरेशन किया है। ये ही स्कोप जो है डायरेक्टली पेशेंट के माउथ के अंदर जाता है। ये पूरा जाता है, ये यहाँ तक जाता है। ओके, ठीक है। एंड बट पेशेंट को इसमें कोई परेशानी नहीं होती, या तो पेशेंट सेडेशन में होता है या पेशेंट बेहोश होता है। जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, डराना नहीं चाह रहा हूँ, पर लेकिन ये है कि अगर आपको कोई शिकायत है और आपको लगता है कि वो स्टोन है, या डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। और अगर वो रिमूव वैसे हो सकती है तो रिमूव आप उसको जरूर करवाएं, लेकिन अगर रिमूव नहीं होती है तो उसका ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन बड़ा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ERCP अब सोलन में है और डॉक्टर साहिल है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो हमारे बीच में। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, सोलन वालों के लिए भी। और क्योंकि ये पूरे का पूरा इलाज करवाने के लिए या तो चंडीगढ़ या कोई बड़ी सिटी में आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सोलन में पॉसिबल है। मैं स्टोन आपको दिखाता हूँ, आई होप ये लोगों को दिखे। ये सुपारी जैसी जो दिख रही है, दिस इज अ प्रॉपर गॉल स्टोन, जो कि अराउंड, अच्छा, ये गोल ब्लैडर में था, ये गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ था। आप एस्टॉनिश हो जाएंगे ये सुन के कि एटलीस्ट जो पेशेंट है जो हमारे पास आए थे, जिन्हें 3.4 सेंटीमीटर का स्टोन निकला है, उनको दर्द नहीं होती थी। अच्छा। उनको दर्द कभी थी ही नहीं। उनको दर्द एक ही बार हुई और एक ही बार में वो गॉल ब्लैडर फटा, और गॉल ब्लैडर फटने के बाद वहाँ पे पस पड़ गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द होगी ही होगी, बाद में वही चीज़ अंदर बैठ के या तो कैंसर बना देगी या वो नली में घुस के फंस जाएगी। जानलेवा होने का वेट मुझे नहीं लगता करना चाहिए एक किसी भी समझदार आदमी को। और सिर्फ इसीलिए कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते या टाइम नहीं है अपने लिए, तो उसके लिए नहीं ऐसा करना चाहिए। अभी पहुंचा हूँ एल्क्यूरा हॉस्पिटल, और एल्क्यूरा हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें हो रही है और नई तकनीक कौन सी आ रही है, बस वही जानकारी मैं आपके पास साझा करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अगर किडनी में पथरी हो तो इजीली वो रिमूव हो जाती है, या फिर पानी ज़्यादा पीने से वो रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आपके पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाए तो एक बहुत बड़ा पहले चीरा लगाया जाता था, और उसके लिए फिर महीनों ठीक होने में लगते थे। लेकिन अब साइंस में इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आपको वो चीरा लगाने की जरूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और यही जो सर्जरी है ना, पहली बार जो सोलन में हुई है, और वो की है डॉक्टर साहिल ने। और डॉक्टर साहिल हमारे बीच में, सबसे पहले तो आपका थैंक्स कि आप सोलन में डटे हैं, और क्योंकि सोलन से नहीं तो बाहर जाना पड़ता था, चंडीगढ़ या कहीं और। आपने ये जो फिर से मैं कहूँगा कि चमत्कार किया है और पहली बार किया है, क्या थी ये और क्यों की गई? मेरा जो विजन है यहाँ के लिए वो यही है कि एटलीस्ट नई नई टेक्निक्स हम यहाँ ला सकें, और जो चीज़ हम रेगुलरली सोलन जैसी जगह में नहीं हो रही हैं और चंडीगढ़ जैसी जगह में हो रही हैं, तो वो क्यों ना हम यहाँ लाएं जब हम यहीं से निकले हैं। सो बेस्ट चीज़ यही है हमारी कि एटलीस्ट हम और हमारे जो स्किलफुल लोग हैं वो वापस आके सब चीज़ कर रहे हैं। अब अगर आज ही की बात करें तो आज हमने एक प्रोसीजर किया है जिसे हम ERCP बोलते हैं। इसमें अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है और वो गलती से उसकी नली में गिर गई, या फिर गॉल ब्लैडर की जो मेन नली है उसमें कैंसर हो गया, या उसमें कोई ट्यूमर आ गया, पैनक्रियाज में कोई पथरी आ गई, या फिर पैनक्रियाज के डक्ट में या हेड में कहीं ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से ब्लॉकेज के कारण पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पीलिया हो रहा है, या इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो जान को खतरा हो गया है। सो वो चीज़ नॉर्मली जब हम पहले ऑपरेट करते थे तो हम सीधा चीरा लगाते थे, अंदर जाते थे, उसे ओपन करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू स्टिच इट। बट नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस we have these very delicate nice scope, जिसे हम ERCP स्कोप कहते हैं। एंड इसमें जो कैमरा है दैट इज ऑन द साइड, सामने ना होके साइड में होता है, एंड इसकी वजह से हम पेशेंट के उस जगह पे पहुंच पाते हैं जहां से अंदर पथरी फंसी हुई है, एंड वहीं से पेशेंट के पास रह के हम इतनी दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑपरेट करके यहीं से हमारे इंस्ट्रूमेंट चले जाते हैं अंदर, उसे ओपन करना, उसे कोगुलेट करना, पथरी को बाहर निकालना या लेज़र से तोड़ना, वो भी सब इससे हो जाता है। इसकी एक खास बात और है
कि अगर हम इससे ऑपरेट करते हैं तो जैसा ये कैमरा है इसी के इस साइड से सेम ऐसा कैमरा जो कि छोटे डायमीटर में रहता है पूरा इसके अंदर जाके सीधा उस नली के अंदर चले जाता है और वो कैमरे में हमें वो नली और वो पथरी लाइव दिख सकती है। ओके। सो इवन जो 4 mm की पथरी है वो या 4 mm की डक्ट है वो हमें डायरेक्टली इसमें से दिख सकती है। और मैंने तो ये भी सुना कि काफी बड़ा स्टोन है वो आपने निकाला है आज। हाँ, वो भी आज एक्चुअली कोइंसिडेंस मानिए, आज आई थिंक गॉल ब्लैडर में से 3.4 सेंटीमीटर का स्टोन था। मल्टीपल और भी थे लेकिन उसमें सबसे बड़ा 3.4 सेंटीमीटर का स्टोन था जो हमने गॉल ब्लैडर से निकाला है। वैसे ज्यादातर होता नहीं है। 3.4 सेंटीमीटर इज टू मच, मतलब आप ये मान के चलिए 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर में ही लोगों की तकलीफें निकल जाती हैं, लेकिन 3.4 सेंटीमीटर्स काफ़ी बड़ा वो था। और वो भी वो पेशेंट था जिसमें अंदर गॉल ब्लैडर उसकी वजह से फट चुका था, फट के वहाँ पे उसका कलेक्शन इकट्ठा हो गया था। पहले हमने वो चीज़ दवाइयों से मैनेज करी एंड देन वो पस बन गया था। और मैंने एक चीज़ और भी यानी कि पता चला मुझे कि आपने गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया। हाँ, वो गॉल ब्लैडर की अगर पथरी रहे तो मोस्टली गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है, पर ये गॉल ब्लैडर तो ऑलरेडी फट चुका था और इसमें इतनी बड़ी पथरी थी तो ये तो ऑलरेडी डिजीज गॉल ब्लैडर था, तो हमें वो चीज़ निकालनी ही पड़नी थी। एंड अच्छी बात और अचंभे वाली बात यह है कि इतने लोग यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन या तो साधन ना होने की वजह से या परेशान होने की वजह से आई डोंट थिंक वो इतनी बड़ी मेडिकल चीज़ों का लाभ ले पा रहे। जैसे यानी कि पहले अगर बात करें तो बड़ा चीरा लगता था तो उसमें काफ़ी महीनों लग जाते थे ठीक होने में, तो इसमें कितनी जल्दी रिकवरी हो जाती है? सर, पहले जो बड़े चीरे लगते थे सिर्फ यही नहीं कि उनमें टाइम लग जाता है रिकवरी के लिए, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी, जैसे हर्निया, इन्फेक्शन, वापस से अंदर के टांके खुल जाना, सारी अंदर की आंतें बाहर निकल के दिखने लगना। तो ये सब चीज़ें अब मेडिकल साइंस ने उसी को इग्नोर करने के लिए या उससे बचने के लिए अब नई चीज़ें आई हैं। और इसमें अगर मैं कहूँ, अगर ARCP की बात करूँ तो सेम डे डिस्चार्ज होता है, जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था। और अगर हम गॉल ब्लैडर चाहे कितनी बड़ी पथरी हो दूरबीन से निकाल रहे हैं तो इधर वी कैन सेंड द पेशेंट सेम डे, लेकिन इन पेशेंट में जैसे पस काफ़ी ओवरफ्लो हो रही थी, सो आई थिंक वी विल कीप हर फॉर अराउंड 1 day एंड एंटीबायोटिक्स दे के एंड देन वी विल। अच्छा, मैं एक चीज़ और छोटी सी पूछूंगा, वो भी लास्ट में, क्योंकि आप बहुत यानी कि बिजी हैं। एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई पथरी हो जाती है, किडनी में होती है या फिर गोल ब्लैडर में होती है, लोग ना उसको लाइटली लेते हैं और लाइटली लेने के बाद में चलो किडनी से तो रिमूव हो जाती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर गोल ब्लैडर में है तो क्या जब तक दर्द ना हो जाए या कुछ ना हो जाए तब? नहीं, आप एस्टोनिश हो जाएंगे ये सुन के कि एटलीस्ट जो पेशेंट है जो हमारे पास आए थे जिन्हें 3.4 सेंटीमीटर का स्टोन निकला है उनको दर्द नहीं होती थी। अच्छा। उनको दर्द कभी थी ही नहीं, उनको दर्द एक ही बार हुई और एक ही बार में वो गॉल ब्लैडर फटा और गॉल ब्लैडर फटने के बाद वहाँ पे पस पड़ गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द होगी ही होगी, बाद में वही चीज़ अंदर बैठ के या तो कैंसर बना देगी या वो नली में घुस के फंस जाएगी। जानलेवा होने का वेट मुझे नहीं लगता करना चाहिए एक किसी भी समझदार आदमी को, और सिर्फ इसीलिए कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते या टाइम नहीं है अपने लिए, तो उसके लिए नहीं ऐसा करना चाहिए। तो स्टोन दिखा मैं आपको एक्चुअली स्टोन भी दिखा पाऊंगा, और स्टोन ना निकालने की वजह से जो पस पड़ती है मैं आपको उसकी वीडियोस भी शेयर करूंगा। ओके, ठीक है। सो यू विल सी दैट कि क्यों करा लेना चाहिए, जब वो 5 mm की है, जब वो 8 mm की है, जब वो 1 सेंटीमीटर की है, क्यों करा लेना चाहिए, क्यों नहीं उसको बढ़ने देना चाहिए। तो मैं स्टोन आपको दिखाता हूँ, आई होप ये लोगों को दिखे। ये सुपारी जैसी जो दिख रही है, दिस इज अ प्रॉपर गॉल स्टोन जो कि अराउंड, अच्छा, ये गोल ब्लैडर में था, ये गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ था। अच्छा, और इसी ने ब्लॉक कर दिया था रास्ता और इसी की वजह से फट गई है। जी, ये आसपास इसके काफी और स्टोन्स भी हैं, ये और भी स्टोन्स हैं इनके जो हमने एग्जामिनेशन के लिए भेजने हैं। सोलन में ERCP से पहला जो ऑपरेशन हुआ है वो मैम हमारे बीच में है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? कस्तूरबा। कहाँ से हैं आप? किन्नौर से। किन्नौर से। तो कैसा ऑपरेशन हुआ और? अच्छा हो गया। तो दर्द से अब ठीक है? दर्द से ठीक है, थोड़ा सा यही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ठीक है, इलाज कर रहे हैं? बढ़िया। तो जैसे पहले बड़ा चीरा लगता था, यानी बिल्कुल नॉर्मल मुंह से हो गया, तो आपको डर लगा था? पता ही नहीं चला।
जिनकी मदर का यहाँ पर सफल ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर उमेश हमारे बीच में है। सब जैसे काफ़ी पहले ये होता था, बड़ा चीरा लगता था और बड़ी दिक्कत होती थी, और अब काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हैं मदर आपके। तो कैसा लगा यहाँ पर? ठीक ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो है? जी, मतलब ये है कि यहाँ पे डॉक्टर साहिल हैं, तो डॉक्टर साहिल का मतलब जो हैंड है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब सर्जरी के रिगार्डिंग जो मैंने देखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर किया था कि यहीं से मैं डॉक्टर साहिल से करवाऊँ तो सर्जरी है। बाकी यहाँ पे जो भी जैसे एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी वगैरह सब कुछ मतलब यहाँ अवेलेबल है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जितनी भी नॉन इन्वेजिव सर्जरीज है वो सारी यहाँ होती है, तो ये इसलिए मैंने फिर यहाँ पे प्रेफर किया था करवाना मम्मी का ऑपरेशन। ओके। हाँ जी। तो काफ़ी दिक्कत में थे मम्मी? हाँ, पहले इतना उनको आइडिया नहीं था, बीच बीच में दर्द होती थी पर इतनी नहीं होती थी। फिर बीच में कुछ हफ्तों पहले इनको पेन एक्सरेट हुआ ना, उसके बाद फिर यहाँ पे ले आया मैं। पहले ये रिकॉम्पियो में थे, वहाँ पे इनको पेन हुआ, फिर एडमिट हुए वहाँ की जो रीजनल हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर मैं इनको इधर यहाँ ले आया सोलन के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, तो 3.5 mm की जो सबसे बड़ी पथरी है जो गोल ब्लैडर में निकली है, वो निकली है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले इसका पता था? इसका पहले आइडिया नहीं था, हाँ, क्योंकि पहले जैसे अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें तो नहीं आ पाया था इतना। फिर इनका MRCP हुआ, बेसिकली MRI जो होता है, तो वो हुआ, तो उसमें पता चला कि इनके 3.5 मतलब सेंटीमीटर की जो पथरी है वो गॉल ब्लैडर के मतलब नेक पे फंसी हुई थी, और इनकी CBD में भी थी। तो इनकी ERCP भी हुई है, और साथ में इनकी जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी, जो रिमूवल सर्जरी है, वो भी हुई है यहाँ पे। तो जैसे आपकी मदर है या और भी मदर्स होंगी और भी लेडीज होंगी जो घर में डर कर रहती हैं कि ऑपरेशन करवाने से डरती हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे कि समय पे करवा लेना चाहिए ऑपरेशन? बिल्कुल बिल्कुल समय पे तो करवा लेना चाहिए, वरना बाद में फिर दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जो मेरी मदर है, इनका हमें आइडिया नहीं था कि इतना मतलब बड़ी पथरी होगी, तो वो तो फॉर्चुनेटली पता चल गया। पर हुआ क्या था कि ज़्यादा बड़ी पथरी होने की वजह से वो गॉल ब्लैडर परफोरेट भी हो गया था, तो वो भी दिक्कत थी। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस तो थी मम्मी के जो सर्जरी में, पर मेरे को ये भरोसा था कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली और आसानी से हो जाएगा, तभी यहाँ थोड़ा मैं प्रेफर करता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि डॉक्टर उमेश और उनकी मदर बिल्कुल यहाँ पर स्वस्थ है, और मेरे ख्याल से कल चले जाएंगे, कल छुट्टी? हाँ जी, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली ये था कि जैसे मम्मी की जो पथरी का ऑपरेशन होना था, परफोरेट हो चुका था, तो ये भी थोड़ा रिस्क था कि बड़ा चीरा लगेगा। पर डॉक्टर साहिल थोड़े एक्सपर्ट है, तो ये था कि इसमें जो सर्जरी हुई थी वो इन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही इन्होंने जो 3.5 सेंटीमीटर का जो पथरी थी वो निकाल ली, तो वो भी थोड़ा अच्छा लगा। अब आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, और मदर भी खुश है। जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, डराना नहीं चाह रहा हूँ, पर लेकिन ये है कि अगर आपको कोई शिकायत है और आपको लगता है कि वो स्टोन है, या डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। और अगर वो रिमूव वैसे हो सकती है तो रिमूव आप उसको जरूर करवाएं, लेकिन अगर रिमूव नहीं होती है तो उसका ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन बड़ा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ERCP अब सोलन में है और डॉक्टर साहिल है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो हमारे बीच में। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, सोलन वालों के लिए भी। और क्योंकि ये पूरे का पूरा इलाज करवाने के लिए आप तो चंडीगढ़ या कोई बड़ी सिटी में आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सोलन में पॉसिबल है। सर, क्या कहेंगे आप पेशेंट्स को? मैं पेशेंट्स को सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा स्टार्टिंग से विजन ये रहा है और आगे भी ये रहेगा कि नई से नई टेक्निक, नए से नए डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स जिनका इलाज यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो बीमारियाँ यहाँ पे नहीं देखी जा रही, वो चीज़ एल्क्यूरा सोलन को प्रोवाइड करे, एंड एक अफोर्डेबल उस पर प्रोवाइड करे कि पेशेंट भी ज़्यादा हैम्पर ना हो। पर इतनी लेटेस्ट टेक्निक जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, लेज़र्स, एंडोस्कोपीज, ERCPs, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, सो उसका बेनिफिट आप उठाएं। मैं नहीं चाहता कि आपके घर पे कोई भी बीमार हो, पर डेफिनेटली अगर है और अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपसे ज़्यादा आपकी हेल्प करने को तैयार हैं।
तो एल्क्यूरा की टीम पूरी की यहाँ पर तैयार है, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपको आने वाली नहीं है। और साथ में ये कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सोलो में पहुंच चुकी है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो बस ये है कि अपने जख्म को बड़ा ना होने दें, उसको कैंसर ना बनने दें, बस तुरंत उसका इलाज करवाएं। और इलाज करवाने के लिए एल्क्यूरा हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं। जैसे कोई आपके फायदे की चीज होगी हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।